कितना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। जोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बरेली हिंसा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बरेली हिंसा मामले में सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है कि दंगा भड़काने के लिए 40,000 लोगों को बुलाने की तैयारी थी। यानी कि ये सुनियोजित था, दंगा भड़काया जाएगा। हर मस्जिद में 100 लोगों को जमा करने के लिए एक बड़ा प्लान बनाया गया था, सोर्सेज ये बता रहे हैं। वहीं हिंदू बाहुल इलाके में हिंसा की भी साजिश रची गई थी। ये सोर्सेज के हवाले से बड़ा जो खुलासा है वो हुआ है। और ये सारी प्लानिंग व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज के जरिए की जा रही थी। दरअसल बरेली में जहां हिंसा के बाद 5 थानों में एफआईआर दर्ज हुई है, वहां करीब 390 मस्जिदें हैं। सोर्सेज के मुताबिक ये तय किया गया था कि हर मस्जिद में कम से कम 100 लोग जमा होंगे, यानी कि करीबन 40,000 लोगों को जमा करने का पूरा प्लान बनाया गया था। नमाज के बाद सभी को इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड में जाने का प्लान भी था, जहां से हिंसा भड़काने की साजिश थी। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि पुलिस को अब तक 5 व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में पता चला। एक फेसबुक पेज भी मिला है जिसका इस्तेमाल लोगों को बुलाने के लिए और हिंसा भड़काने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए, ब्रेन वॉश करने के लिए किया गया था। सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी सामने आई है कि कई मस्जिद के अंदर आई लव मोहम्मद के पोस्टर और बैनर पहले से ही रख दिए गए थे। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि बरेली के हिंदू बहुल इलाकों तक हिंसा फैलाने की पूरी प्लानिंग कर ली गई थी, साजिश थी ये, जिसे पुलिस ने पूर्ण रूप से नाकाम कर दिया समय से पहले। वहीं बरेली हिंसा में एक और बड़ा एक्शन देखा गया है। हिंसा के दूसरे मास्टरमाइंड को हिरासत में ले लिया गया है। हिंसा के बाद से ही पुलिस को नदीम की तलाश थी। नदीम को पुलिस ने आज सुबह हिरासत में लिया है। यानी कि तौकीर रजा के बाद में अब नदीम की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। यूपी के शाहजहांपुर से नदीम को पकड़ा गया है। नदीम ने ही हिंसा के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप को फॉर्म किया था। दरअसल तौकीर को नदीम का राइट हैंड भी बताया जाता है और ऐसे में आज उसे हिरासत में ले लिया गया है। यूपी के बरेली में जिस तरीके से हिंसा भड़काने की साजिश की गई थी, इस पूरे मामले में अब गिरफ्तारियों का दौर जो है वो शुरू हो गया है। ताबड़तोड़ कार्रवाई पुलिस प्रशासन है बरेली की वो करते हुए नजर आ रही है। तौकीर रजा जो कि मौलाना जिसके कहने पर भीड़ इकट्ठी हुई थी, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। उसके तमाम करीबी और सहयोगियों पे भी जो गाज है वो गिरते हुए नजर आ रही है। उसके जो तमाम करीबी हैं जो उसको शरण दिए हुए थे या जो आरोपियों को शरण दिए हुए थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। तौकीर रजा के जो सबसे करीबी थे आरिफ, उसके होटल और मैरिज गार्डन को अब बरेली विकास प्राधिकरण ने सील कर दिया है। ठीक उसी मैरिज गार्डन के बाहर हम मौजूद हैं। ये फ्लोरा गार्डन के नाम से ये मैरिज गार्डन चल रहा था। पीलीभीत बाईपास रोड पर ये मैरिज गार्डन है और ये आरिफ नाम के व्यक्ति का है जो कि तौकीर रजा का बेहद करीबी बताया जा रहा है और तौकीर को शरण देने में इसका भी बहुत अहम रोल रहा है। अब देखिए इस मैरिज गार्डन को पूरे तरीके से सील कर दिया है। बरेली विकास प्राधिकरण का जो स्टिकर है वो देखिए सील पे लगा दिया गया है मैरिज गार्डन के सामने और अब ये मैरिज गार्डन जो है वो पूरे तरीके से सील है। बरेली में जो हिंसा हुई उसमें 2000 से अधिक लोगों को जो है वो अज्ञात के रूप में नामजद किया गया है। मुकदमा 10 जो है वो इस पूरे मामले में दर्ज किया गया है। 5 थानों में यह पूरा मुकदमा दर्ज किया गया है और लगभग 125 लोग जो हैं वो इसमें नामजद हैं। अब उन तमाम लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। उन तमाम लोगों के ऊपर जो एक्शन है वो होता हुआ नजर आ रहा है और यही कारण है कि अब धीरे धीरे करके जो बरेली पुलिस है, जो बरेली जो प्रशासन है, वो करीबियों के ऊपर भी जो एक्शन है वो करते हुए नजर आ रही है। इस मैरिज गार्डन को अब सील कर दिया गया है और ये भी जो जानकारी है वो निकल के सामने आ रही है कि जो आरिफ है उसने अतीक के जो भाई है अशरफ, उसके साले सद्दाम को भी शरण दी थी। यानी कि प्रयागराज का जो बरेली कनेक्शन है वो भी निकल के सामने आया है। अतीक का भाई जो अशरफ था, उसका साला सद्दाम जब भागा था, फरार था, उस वक्त बरेली के अंदर आरोप है कि आरिफ और उसके सहयोगियों ने ही उसको शरण दी थी और तौकीर को भी जो आरिफ है उसके और उसके सहयोगी ने शरण दी थी। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर क्या कुछ बरेली को लेकर प्लानिंग थी। तो 40,000 की भीड़ जुटाने की पूरी तैयारी की गई थी। बरेली के कुछ इलाके थे जिनको चुना गया था जिसमें 390 मस्जिदें हैं।
हर मस्जिद में 100 उपद्रवियों को जमा होना था। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर से भीड़ बुलाई गई थी। वही सभी जो नमाजी थे उनसे सामान साथ में लाने के लिए भी कहा गया था। सभी मस्जिदों से निकलकर झुंड में मार्च करने के निर्देश दिए गए थे। मस्जिदों से इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड पहुंचना था और इस्लामिया ग्राउंड से ही हिंसा को भड़काने की पूरी प्लानिंग की गई। और हिंसा को हिंदू बहुल इलाकों तक ले जाने का भी एक बड़ा प्लान तैयार किया गया था, इसीलिए इसको सुनियोजित साजिश बताया जा रहा है। इसी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए। अभिषेक, फिलहाल और क्या कुछ बड़े खुलासे हुए हैं, लेकिन ये सब कुछ प्री प्लान था, ये बेहद चौंका देने वाली बात सामने आई है। देखिए, बिल्कुल ये पूरे तरीके से प्री प्लान था। 7 दिनों से इसकी प्लानिंग चल रही थी। यही कारण है कि चाहे नदीम की बात करें या तौकीर की बात करें, दोनों से जब पूछताछ हुई तो कई अहम खुलासे निकल के सामने आए। व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल बाकायदा किया गया था और कोशिश ये की जा रही थी कि 40,000 की जो भीड़ है उसको इकट्ठा किया जाए और 100 लोगों की जो टुकड़ी है उसके हिसाब से भीड़ को लाया जाए। ये भीड़ जो है वो हिंसा के मकसद से उकसाई जाए और उसके बाद लोगों से जो है वो पथराव कराई जाए। ये पूरे सोची समझी जो साजिश है उसको अंजाम देने की कोशिश की गई थी। पुलिस जब रोक रही थी तो पुलिस के ऊपर फायरिंग भी की गई थी लगातार, चाहे डीआईजी की बात करें, एसएसपी की बात करें या जो एसआईटी फॉर्म हुई है सिटी एसपी के नेतृत्व में, मानुष पारी के नेतृत्व में, उनका यह कहना था कि बिल्कुल जब भीड़ को रोका गया था तो पुलिस को टारगेट करते हुए जो भीड़ थी उसके तरफ से पथराव हुआ था और फायरिंग भी हुई थी जिसमें कुछ पुलिस वालों को छर्रे भी लगे थे। इसके अलावा यह भी पता चला है कि बाहर के जिलों से भी जो भीड़ है वो आई थी, यानी कि यूपी जिले के जो आसपास के इलाके हैं बरेली के, वहां से भी भीड़ को लाने की जो साजिश थी उसको अंजाम दिया गया था। नदीम जो है वो तौकीर का बेहद करीबी बताया जा रहा था। नदीम के कहने पे ही जो भीड़ है उसको उकसाने की कोशिश की गई थी और लगातार नदीम किस तरीके से नदीम जो है वो राइट हैंड है और ऐसे में अब उसे भी हिरासत में ले लिया गया है। यानी अब बहुत से राज हैं जो इस पूरी हिंसा को लेकर खुलने वाले हैं। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगली खबर भी आपको बता देते तो लोगों को जमा करने का पूरा प्लान बनाया गया था। नमाज के बाद सभी को इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड में जाने का प्लान भी था, जहां से हिंसा भड़काने की साजिश थी। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि पुलिस को अब तक 5 व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में पता चला। एक फेसबुक पेज भी मिला है जिसका इस्तेमाल लोगों को बुलाने के लिए और हिंसा भड़काने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए, ब्रेन वॉश करने के लिए किया गया था। सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी सामने आई है कि कई मस्जिद के अंदर आई लव मोहम्मद के पोस्टर और बैनर पहले से ही रख दिए गए थे। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि बरेली के हिंदू बहुल इलाकों तक हिंसा फैलाने की पूरी प्लानिंग कर ली गई थी, साजिश थी ये, जिसे पुलिस ने पूर्ण रूप से नाकाम कर दिया समय से पहले। वहीं बरेली हिंसा में एक और बड़ा एक्शन देखा गया है। हिंसा के दूसरे मास्टरमाइंड को हिरासत में ले लिया गया है। हिंसा के बाद से ही पुलिस को नदीम की तलाश थी। नदीम को पुलिस ने आज सुबह हिरासत में लिया है। यानी कि तौकीर रजा के बाद में अब नदीम की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। यूपी के शाहजहांपुर से नदीम को पकड़ा गया है। नदीम ने ही हिंसा के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप को फॉर्म किया था। दरअसल तौकीर को नदीम का राइट हैंड भी बताया जाता है और ऐसे में आज उसे हिरासत में ले लिया गया है। यूपी के बरेली में जिस तरीके से हिंसा भड़काने की साजिश की गई थी, इस पूरे मामले में अब गिरफ्तारियों का दौर जो है वो शुरू हो गया है। ताबड़तोड़ कार्रवाई पुलिस प्रशासन है बरेली की वो करते हुए नजर आ रही है। तौकीर रजा जो कि मौलाना जिसके कहने पर भीड़ इकट्ठी हुई थी उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। उसके तमाम करीबी और सहयोगियों पे भी जो गाज है वो गिरते हुए नजर आ रही है। उसके जो तमाम करीबी हैं जो उसको शरण दिए हुए थे या जो आरोपियों को शरण दिए हुए थे उनके ऊपर भी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। तौकीर रजा के जो सबसे करीबी थे आरिफ, उसके होटल और मैरिज गार्डन को अब बरेली विकास प्राधिकरण ने सील कर दिया है। ठीक उसी मैरिज गार्डन के बाहर हम मौजूद हैं। ये फ्लोरा गार्डन के नाम से ये मैरिज गार्डन चल रहा था। पीलीभीत बाईपास रोड पर ये मैरिज गार्डन है और ये आरिफ नाम के व्यक्ति का है जो कि तौकीर रजा का बेहद करीबी बताया जा रहा है और तौकीर को शरण देने में इसका भी बहुत अहम रोल रहा है। अब देखिए इस मैरिज गार्डन को पूरे तरीके से सील कर दिया है। बरेली विकास प्राधिकरण का जो स्टिकर है वो देखिए सील पे लगा दिया गया है मैरिज गार्डन के सामने और अब ये मैरिज गार्डन जो है वो पूरे तरीके से सील है। बरेली में जो हिंसा हुई उसमें 2000 से अधिक लोगों को जो है वो अज्ञात के रूप में नामजद किया गया है। मुकदमा 10 जो है वो इस पूरे मामले में दर्ज किया गया है। 5 थानों में यह पूरा मुकदमा दर्ज किया गया है और लगभग 125 लोग जो हैं वो इसमें नामजद हैं। अब उन तमाम लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। उन तमाम लोगों के ऊपर जो एक्शन है वो होता हुआ नजर आ रहा है और यही कारण है कि अब धीरे धीरे करके जो बरेली पुलिस है, जो बरेली जो प्रशासन है वो करीबियों के ऊपर
भी जो एक्शन है वो करते हुए नजर आ रही है। इस मैरिज गार्डन को अब सील कर दिया गया है और ये भी जो जानकारी है वो निकल के सामने आ रही है कि जो आरिफ है उसने अतीक के जो भाई है अशरफ, उसके साले सद्दाम को भी शरण दी थी। यानी कि प्रयागराज का जो बरेली कनेक्शन है वो भी निकल के सामने आया है। अतीक का भाई जो अशरफ था, उसका साला सद्दाम जब भागा था, फरार था, उस वक्त बरेली के अंदर आरोप है कि आरिफ और उसके सहयोगियों ने ही उसको शरण दी थी और तौकीर को भी जो आरिफ है उसके और सहयोगियों ने शरण दी थी। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर क्या कुछ बरेली को लेकर प्लानिंग थी। तो 40,000 की भीड़ जुटाने की पूरी तैयारी की गई थी। बरेली के कुछ इलाके थे जिनको चुना गया था, जिसमें 390 मस्जिदें हैं। हर मस्जिद में 100 उपद्रवियों को जमा होना था। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर से भीड़ बुलाई गई थी। वही सभी जो नमाजी थे उनसे सामान साथ में लाने के लिए भी कहा गया था। सभी मस्जिदों से निकलकर झुंड में मार्च करने के निर्देश दिए गए थे। मस्जिदों से इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड पहुंचना था और इस्लामिया ग्राउंड से ही हिंसा को भड़काने की पूरी प्लानिंग की गई थी। और हिंसा को हिंदू बहुल इलाकों तक ले जाने का भी एक बड़ा प्लान तैयार किया गया था, इसीलिए इसको सुनियोजित साजिश बताया जा रहा है। इसी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए।